इसी रात वो दबे कदमों शहजादियों के कमरे में गई। सब शहजादियां एक साथ बैठी थीं, खामोश और फिक्रमंद। दाई ने आहिस्ता आवाज में कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम सब बहुत बड़े खतरे में हो। बादशाह ने फैसला कर लिया है कि अगर मलका को बेटा हुआ तो तुम सबको मार दिया जाएगा। ये सुनकर सब शहजादियां कांप उठीं। खौफ उनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। कुछ की आंखों में आंसू आ गए और कुछ सहम कर एक दूसरे के करीब हो गईं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद सबसे बड़ी शहजादी सिद्रा ने गहरी सांस ली और अपनी बहनों की तरफ देखा। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने मजबूत आवाज में कहा। अगर हम यही रहे तो हम सब मार दिए जाएंगे। हमें अपनी जान बचानी होगी। उसकी बात सुनकर बाकी बहनों को भी कुछ हौसला मिला। दाई ने फौरन उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने एक खुफिया मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जिससे शहजादियां महल से बगैर किसी को खबर हुए निकल सकें। इसी रात जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था, दाई ने खामोशी से दरवाजे खोले। शहजादियां डरी हुई मगर पुरअज़्म एक एक करके बाहर निकली। सबसे छोटी शहजादी चांदनी सबसे आखिर में निकली। उसने एक बार मुड़कर महल की तरफ देखा, वही महल जहां उसकी माँ की यादें बसी थीं। फिर उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी बहनों के साथ गहरे जंगल की तरफ रवाना हो गई, जहां उनका मुस्तकबिल उनका मुंतजिर था। दाई ने कहा, जाओ जंगल की तरफ रवाना हो जाओ और उनमें से एक हमेशा सबसे ऊंचे दरख्त पर बैठी रहे और किले के उस मीनार की तरफ देखती रहे। अगर मलका बेटी को जन्म देगी तो मैं सफेद झंडा लहरा दूंगी, तब तुम वापस आने की हिम्मत कर सकती हो। लेकिन अगर बेटा पैदा हुआ तो मैं सुर्ख झंडा बुलंद करूंगी। फिर तुम जितनी तेजी से हो सके वहां से दूर भाग जाना और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जब दाई ने शहजादियों को दुआ देकर रुखसत किया तो वो खामोशी से महल छोड़कर गहरे जंगल की तरफ रवाना हो गईं। खौफ उनके दिलों में था, मगर जिंदा रहने की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी।